डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर जो $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की फीस थोपी थी, 21 सितंबर 2025 को टैरिफ बम के बाद वीजा बम पर यह जो ऐलान किया गया था वो आज यानी मंगलवार 21 अक्टूबर से लागू हो गया है। अमेरिका में बसकर काम करने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए खासतौर पर यह चोट कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 70% H1B वीजा होल्डर्स भारतीय ही होते हैं, यानी भारतीयों को ही ये वीजा मिलते हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन की तरफ से दिवाली के मिनी गिफ्ट के तौर पर H1B वीजा के लिए 3-4 राहत मिनी गिफ्ट्स के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, ट्रंप प्रशासन की तरफ से मिले हैं। जी हां, इसी की बात करेंगे। अब अमेरिका में काम करने का सपना देखने वालों ने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर महसूस की है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीय IT और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि हाल ही में लागू की गई H1B वीजा की $1 लाख यानी अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस से कई लोगों को छूट मिलेगी, राहत मिलेगी। खासतौर पर अमेरिका में पहले से मौजूद इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स और मौजूदा H1B वीजा होल्डर्स को यह फीस नहीं देनी होगी। और इस ऐलान ने इंडियन एम्प्लॉयज, अमेरिकन एम्प्लॉयर्स मतलब नौकरी देने वाली कंपनी और इमिग्रेशन वकीलों की चिंताओं को काफी हद तक कम कर दिया है। पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने तकनीकी रूप से कुशल विदेशी कामगारों के लिए यह मोटी फीस लागू की थी। अब इस खबर से भारतीय प्रोफेशनल्स को भारी चिंता हो गई थी, लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं उससे राहत की सांस मिली है। अब अमेरिका ने H1B वीजा को लेकर एक बार फिर से नियमों में कुछ सुधार किया है, कुछ चेंजेस किए हैं। 3 कंफ्यूजन इससे दूर हो गई है, कहीं कि 3 कैटेगरीज के लोगों को अब इससे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS ने साफ किया है कि यह $1 लाख की फीस उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो पहले से ही अमेरिका में वैलिड वीजा पर रह रहे हैं। इसमें F1 स्टूडेंट वीजा धारक भी शामिल होंगे, L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी जो हासिल कर चुके हैं वीजा वो भी शामिल होंगे, मौजूदा H1B वीजा धारक यानी जो इन 3 कैटेगरीज के जिनके पास वीजा ऑलरेडी पहले से हैं उन्हें बढ़ी हुई फीस नहीं देनी होगी। ये अपने वीजा की रिन्यूअल या एक्सटेंशन के आवेदन कर रहे थे, अब इनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मतलब अमेरिका में पहले से ही वैलिड वीजा पर अगर रह रहा है कोई व्यक्ति तो ये बढ़ी हुई फीस उस पर लागू नहीं होगी। दूसरा, USCIS ने यह भी कहा है कि 21 सितंबर 2025 से पहले जमा किए गए किसी भी H1B आवेदन यानी जो आपने अप्लाई किया है 21 सितंबर से पहले, तो यह बढ़ी हुई फीस आप पर भी लागू नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी ये $1 लाख वाली। इसके अलावा H1B वीजा धारक बिना किसी रोक टोक के अमेरिका के अंदर और बाहर यात्रा कर सकते हैं। यानी H1B वीजा अगर आपके पास है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने घर जा रहे हो या फिर आप अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहे हो तो फिर आपको वापस अंदर एंटर करने पर अमेरिका में भारी भरकम ये फीस देनी होगी। इस तरह की कंफ्यूजन शुरू में ही जब ये 21 सितंबर को ऐलान किया था एक हड़कंप समझ गया था, इसको फिर से कंफ्यूजन को दूर किया गया। H1B वीजा अगर आपके पास है, जहां जाना है जाइए, काम से जाइए, अपने घर पर जाइए। साथ ही एक और बड़ी राहत यह है कि F1B वीजा से H1B वीजा में बदलाव करने वाले यानी जो F1 वीजा होल्डर होते हैं जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में, पढ़ाई करते करते वो पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं, लेकिन अब उनको नौकरी अगर वहीं अमेरिका में मिल जाती है और नौकरी मिलने के बाद उनको H1B वीजा उन एम्प्लॉयर्स की तरफ से दिया जाता है तो उन लोगों को भी अब बढ़ी हुई फीस नहीं देनी होगी। यानी उनका जो नॉर्मल फीस अभी तक थी वही देनी होगी। एक बड़ा बदलाव है जिससे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें भारत के भी स्टूडेंट्स शामिल हैं, उनको एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल अमेरिकी कंपनियों ने भारत जैसे देशों से एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को इसी तरह के वीजा के जरिए अमेरिका ले जाकर काम कराया जाता है। H1B वीजा उनको मिलता है, ये 3 साल के लिए दिया जाता है, 3 साल और एक्सटेंड इसको किया जा सकता है। H1B वीजा प्रोग्राम में भारतीय पेशेवरों की संख्या सबसे ज्यादा है। अमेरिका में करीब 3 लाख इंडियंस H1B वीजा पर काम कर रहे हैं फिलहाल। ये लोग ज्यादातर टेक्नोलॉजी, IT और सर्विस सेक्टर में हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि हर साल नए H1B वीजा जो अमेरिका की तरफ से दिए जाते हैं 70% उनमें भारतीय ही होते हैं, जबकि सिर्फ 11-12% इसमें चाइनीज लोग होते हैं और बाकी का अंदाजा आप लगा लीजिए 81-82% तो ये दोनों के हो गया।
25% बाकी दुनिया के और देशों को मिलते हैं। H1B वीजा हाई स्किल्ड वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को 3 साल तक अमेरिका में काम करने की परमिशन देता है। अब हर साल यह भी बात सामने आ रही है कि 85,000 नए वीजा जो दिए जाते हैं वो लॉटरी सिस्टम के जरिए दिए जाते हैं। बाकी सारी प्रक्रिया और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, लेकिन ये 3-4 अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को राहत दी गई है, फायदा दिया गया है। इसलिए इसको लेकर यही कहा जा सकता है कि ट्रंप की तरफ से एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट जरूर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।